Okay, so we'll continue with our distribution of charge on the conductor with electrostatics 4. तो एक लास्ट आज की क्लास में वापस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कंडक्टर दे रखा है रैंडम शेप का, जिसके अंदर एक कैविटी है। तो अंदर का सरफेस S1 मान लो और बाहर का सरफेस S2 मान लो। ओके, सो रैंडम शेप का एक कंडक्टर है जिसके अंदर रैंडम शेप की कैविटी है। अंदर का सरफेस S1, बाहर का सरफेस S2, और अंदर एक चार्ज क्यू रख लिया है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी। तो क्या हो जाएगा, S1 सरफेस पे तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और क्योंकि अपन ने कंडक्टर को न्यूट्रल लिया है तो प्लस क्यू चार्ज जो है लेफ्ट ओवर चार्ज बाहर के सरफेस पे आ जाएगा। द इनर रीजन एंड आउटर रीजन सेपरेटेड बाय कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये जो रीजन भरा हुआ है, जो इनर रीजन और आउटर रीजन के बीच में, ये जो रीजन है अपना, ये कंडक्टर है ना। अंदर एयर है, बाहर भी एयर मान लो, ये अपना कंडक्टर है। They are insulated from each other, that is any changes in one region does not affect another region. अब ये सब होने के बाद कुछ भी चेंज अगर अपन बाहर करेंगे तो अंदर उसका कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, और अंदर करेंगे तो उसका बाहर कुछ अफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक बार अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है और अंदर अंदर क्यू चेंज नहीं करें और अंदर कुछ भी चेंजेस करें, और बाहर क्या चेंज कर सकते हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो, बाहर के कंडक्टर को चार्ज क्यू दे सकते हो, कुछ भी। तो अंदर के चेंजेस का इफेक्ट बाहर नहीं आएगा, बाहर के चेंजेस का इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। दैट इज दे आर शील्डेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द कंडक्टर लाइंग बिटवीन देम। अब क्या क्या चेंज कर सकते हो, इफ द चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। अगर इस चार्ज क्यू को जो कैविटी के अंदर है इसको कहीं पे भी घुमाओ, अगर इस चार्ज क्यू को कैविटी के अंदर अपन कहीं पे भी मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, अंदर के सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर इस चार्ज क्यू को मूव करते हो, if this charge q is moved inside the conductor, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज कितना, माइनस क्यू ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, ऑन द इनर सरफेस S1 will redistribute। ठीक है ना, अंदर चार्ज क्यू मूव कर रहे हैं तो अंदर जो माइनस क्यू चार्ज है वो अंदर के सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन S2 हैव नो अफेक्ट। अंदर के चार्ज क्यू को मूव करने से इनर सरफेस S1 पे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on S2 will not be disturbed, will not change। आ गया समझ में। एक बार अंदर जब अपन ने चार्ज क्यू रखा है तो बाहर के सरफेस पे जो प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो फुल एंड फाइनल है। अंदर चार्ज क्यू को इधर उधर मूव करने से अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सरफेस S2 पे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या, if some charge q is brought near surface S2 or is placed on S2 or external field is applied। अब अगर
यहां बाहर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर लो, ठीक है, या कोई चार्ज क्यू इसके करीब ले आओ, ब्रिंग चार्ज क्यू, कुछ भी चार्ज क्यू नियरेस्ट टू, और और या एंड, दोनों में से कुछ भी करो, और या एंड, या फिर पुट सम चार्ज क्यू ऑन S2, इन तीनों में से कुछ भी हरकत करो, व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं अपन, अगर अपन ऐसा कुछ भी करते कि बाहर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, बाहर अपन ने क्या बोलते हैं चार्ज क्यू ले आए, या बाहर के सरफेस को चार्ज क्यू दे दिया, व्हाट विल हैपन, चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन सरफेस S2, S2 सरफेस पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। कौन सा चार्ज, ये जो क्यू चार्ज अपन ने रख रखा है प्लस क्यू वो, और अगर अपन ने क्यू को इसके ऊपर रख लिया तो क्यू प्लस क्यू, जो भी चार्ज सरफेस S2 पे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S1 विल नॉट बी अफेक्ट, उस पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाहर का जो वो है चेंज अंदर से बिल्कुल शील्डेड है, अंदर वाले को पता ही नहीं चलता कि बाहर कुछ चेंज हुआ है। ये क्लियर हो गया, यस। उतार लो इसको। चले आगे, उतार लिया, यस सर। ठीक है। ये तो हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज। और क्या बातें कहती है हम लोगों ने, और जो हमने बातें की है उसको भी री री यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। पॉइंट बी और सी, दो पॉइंट ले लेता हूं मैं। ये पॉइंट बी है, कौन से दो पॉइंट ले रहा हूं, बी, दो पॉइंट बी और सी में ले रहा हूं। दोनों पॉइंट कहां पे, कैविटी के बाहर है, पॉइंट आउटसाइड कैविटी। कौन कौन से दो पॉइंट है, बी एंड सी। बी वाला पॉइंट तो इनसाइड कंडक्टर है, बी वाला पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है, और सी वाला जो पॉइंट है वो आउटसाइड कंडक्टर है, लेकिन दोनों ही पॉइंट कैविटी के बाहर है। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, E ड्यू टू Q प्लस E ड्यू टू Q इंड्यूस्ड, जो कि माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू जीरो एट ऑल द पॉइंट्स, जैसे बी एंड सी, ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड कैविटी।
इस बात को ध्यान रख लेना, मैंने ये नहीं बोला है कि ई ड्यू टू क्यू इज जीरो, ई ड्यू टू क्यू जीरो नहीं हो रहा है, और मैंने ये भी नहीं बोला कि ई ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस इज जीरो। दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो कैविटी के बाहर जीरो है। ओके, the electric field due to q inside the cavity and q induced charge on s1 is zero at all the points outside s1, ठीक है। अब मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट बी लिया है और एक पॉइंट ए इनसाइड कैविटी ले लेता हूं। तो अब पॉइंट्स जो लिए है वो इनसाइड कंडक्टर ले रहा हूं, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर पॉइंट ले रहा हूं, कौन कौन से, ए एंड बी। बी तो इनसाइड कंडक्टर बट आउटसाइड कैविटी, कैविटी के बाहर लेकिन कंडक्टर के अंदर है। एंड ए जो पॉइंट है वो इनसाइड कैविटी है, ठीक है। दो पॉइंट ले लिया अपने पास, दो पॉइंट मिल रहे, एक पॉइंट जो कैविटी के अंदर है और एक पॉइंट जो कैविटी के बाहर है लेकिन कंडक्टर के अंदर है। तो यहां पे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू क्यू लेफ्ट ओवर, जो जो मतलब चार्ज ऑन एस टू, चार्ज ऑन एस टू, है ना। क्यू लेफ्ट ओवर मतलब जो सरफेस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू लेफ्ट ओवर चार्ज ऑन सरफेस एस टू इज इक्वल टू जीरो एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो पॉइंट बी हो चाहे वो कैविटी के अंदर का पॉइंट ए हो, बाहर के सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से जीरो होगा। या अगर मैं इसको बोलूं ई इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर मतलब वो पॉइंट ए बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी, ठीक है। किस किस की वजह से, ई लेफ्ट ओवर, मतलब ई किसकी वजह से, जो क्यू लेफ्ट ओवर है वो, प्लस जो क्यू अपन ने दिया एक्स्ट्रा चार्ज जो अपन ने दिया, प्लस ई जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, ये सब हो सकता है बाहर। इन सब का नेट इफेक्ट कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। ये वाला तो मैंने तब वाला केस लिया, ये वाला तो जब उन्हें बाहर कुछ लगाया नहीं था, एक्टिविटी की नहीं थी, और ये जब अपन ने कुछ भी कर दिया। इन एनी केस आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इनसाइड वर्ल्ड को कुछ पता चलेगा ही नहीं, तो बाहर जो भी रखा हो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नेट, वो हमेशा अंदर जीरो होगा। इज दिस क्लियर? Yes. The electric field at point outside S2, example point C, is only due to charge left over on S2. It does not experience any effect due to charge Q inside the cavity and the induced charge on S1. तो ये पॉइंट सी पे जो तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, दैट विल बी प्योरली ड्यू टू चार्ज Q ऑन S2। अंदर के जो दोनों चार्जेस है Q और Q इंड्यूस्ड, उनके अफेक्ट कैंसिल हो गए, उनके अफेक्ट कैंसिल हो गए। इंडिविजुअली दोनों का अफेक्ट होगा लेकिन नेट अफेक्ट दोनों का जीरो हो जाता है, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा अंदर कुछ है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। एक एक अकेला जीरो नहीं हो रहा है, कैविटी के अंदर के चार्ज की वजह से फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, कैविटी के अंदर का चार्ज और उसके साथ जो इंड्यूस चार्ज है अंदर के सरफेस S1 पे, वो मिला के जीरो हो रहा है। तो अब जो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज प्योरली ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस S2। S2 सरफेस पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से होगा, और अगर एक्सटर्नल कुछ है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है?
तो लास्ट पॉइंट वही है, द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज क्यू इनसाइड द cavity is communicated to the outer world by the presence of the leftover charge on the surface S2। तो ये अपना नटशेल में पूरा जो कंडक्टर कैविटी के अंदर चार्ज, कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो पूरा हमने 3 क्लास में बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज कर लिया। आ गया सबको समझ में अच्छे से? इसमें किसी को डाउट बचा है क्या? ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। चले आगे। Yes. अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ रेडियस r, द पोटेंशियल एट द स्फीयर इज। ये कंडक्टर है, और अपन ने बोल दिया कि इसकी रेडियस r है, कैपिटल R। और अपन ने क्या किया, इससे डिस्टेंस r पे एक चार्ज Q रख लिया। नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? ये कंडक्टर है, तो अगर ये कंडक्टर है तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है कि होलो है या स्फेरिकल है, क्योंकि होलो कंडक्टर हो या स्फेरिकल शेल हो, बिहेवियर एक जैसा होता है। तो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? हमारे को ये मालूम है कि अगर कंडक्टर है तो उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। पहली बात तो। दूसरी बात, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिफिली जीरो होगा, कुछ भी हो जाए तो बाहर के चार्ज क्यू की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। सो इसका मतलब V इनसाइड द कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड दिस इज इक्वल टू V एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है और हम सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमारे को सवाल अप्रोच करने में आसानी हो जाए। इसका मतलब जो V एट द सरफेस है किसी भी पॉइंट पे, इट इज सेम एज V एट द सेंटर। और स्फेरिकल कंडक्टर को हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट जैसे ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट जैसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि इफ वी फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इस चार्ज Q की वजह से उससे r डिस्टेंस पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर इज द पोटेंशियल एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर, एंड दैट इज द सेम एज द पोटेंशियल एट द surface. Okay, now the question is, हमने ऐसा क्यों किया कि सेंटर पे ही पोटेंशियल निकाला इस क्यू की वजह से, किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं निकाला? सपोज अगर मैं इस पॉइंट को लेता विच इज एट अ डिस्टेंस x, तो हमारे को क्या मिलता, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x क्या मिलता है, के क्यू बाय एक्स। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज पोटेंशियल जो क्यू की वजह से एट द सेंटर है वही आंसर होगा।
कैन समवन एक्सप्लेन मी ऐसा क्यों होगा? क्यों इस क्यू की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल निकाल रहा हूं वो एग्जैक्ट पोटेंशियल है, बाकी किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालूंगा ना वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। ये सब पॉइंट, ये सब बातें अपनी जगह है कि वी पूरे सरफेस पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा, सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो अंदर का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा। तो अगर अपने को किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, तो सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल वही होगा। तो हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे पोटेंशियल। यहाँ पे अगर हम क्यू की जगह पोटेंशियल निकालते तो वो क्या हो जाता है, के क्यू अपॉन आर माइनस आर हो जाता है ना। बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर वही है जो कि सेंटर पे पोटेंशियल है उसकी वजह से। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? Yes. तो अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वही एक्चुअली पोटेंशियल है पूरे स्फीयर का? क्योंकि देखो इस क्यू की वजह से तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हुआ, के क्यू बाय एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कंडक्टर है, जब ये चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज को ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इधर सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर धीरे 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 कुछ कुछ माइनस माइनस चार्ज ऐसा यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस हो गया है और कंडक्टर पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती जाएगी, फिर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं इस चार्ज को डी क्यू मान लू, कुछ भी डी क्यू, कैपिटल क्यू ले लो डी क्यू, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे, इस डी क्यू की वजह से ये जो इंड्यूस चार्ज डी क्यू है डीवी, उसकी वजह से डीवी क्या होगा, के डी क्यू बाय आर एट द सेंटर। तो टोटल वी क्या हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस क्यू एट द सेंटर, ये कहां पे निकाले अपन, सेंटर पे निकाले, एट द सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी क्यू का समेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी क्यू इज जीरो, क्योंकि कंडक्टर तो न्यूट्रल है। तो क्या हो रहा है, ये जो इंड्यूस चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज हर एक पॉइंट पे अपना अपना पोटेंशियल बनाएगा। इस पॉइंट पे जो इंड्यूस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हर डी क्यू का डिस्टेंस अलग अलग है, हर डी क्यू का डिस्टेंस अलग अलग है, तो कुछ तो वैल्यू होगी। द ओनली पॉइंट वेयर इस पूरे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल जीरो हो रहा है वो सेंटर है, और क्यू की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे हो रहा है के क्यू बाय आर है। सो वी डेफिनेटली नो कि सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। अगर हम कोई और दूसरा पॉइंट ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू की वजह से, ये जो बाहर जो क्यू रखा है उसकी वजह से होगा पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स, और ये पूरा जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से कोई पोटेंशियल होगा वी इंड्यूस्ड, और ये हमारे को नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू हमारे को नहीं मालूम। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस वैल्यू, वी कैन ओनली फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर, क्योंकि हमारे को बाहर जो चार्ज रखा है क्यू उसकी वजह से भी सेंटर में पोटेंशियल मालूम है, और हमारे को ये भी मालूम है पूरे सरफेस पे जो चार्ज क्यू इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है सेंटर पे वो जीरो हो रहा है। सो वी एग्जैक्टली नो द पोटेंशियल एट द सेंटर बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। कौन से चार्जेस, जो चार्ज क्यू बाहर है और जो चार्ज क्यू सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है, और वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट क्योंकि नेट चार्ज जीरो है सरफेस पे, इसीलिए उसका नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कि स्केलर एडिशन है। इसीलिए हम सेंटर पे पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं, और वही पोटेंशियल जो है
वो स्फीयर के अंदर सब पॉइंट्स पे होगा, उसके सरफेस पे भी होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, यस बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। यस सर। गुर्तेज, हृदय एंड मुआज, समझ लो इसको। हृदय एंड मुआज अगले साल वापस से यही सब चीजें वापस से पढ़नी है। अगर इस साल अच्छे से समझ लोगे तो अगले साल जो है ना, मतलब भूल जाओगे अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है भूलने में, तो भूलना तो माफ है, लेकिन अगले साल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 बार रिवाइज होता है। ठीक है, तो कोशिश करो इन सब चीजों को समझ लो और रटने की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जाम में अगर तुम्हारे को रिप्रोड्यूस करने हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो तुम बार बार उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं कर सकते, तुम्हारे को रटा हुआ होना चाहिए कि यार ये पढ़ लिया एक बार, ये समझ में आ गया था उस समय, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया और रिजल्ट्स को भी याद कर लिया। क्लियर है? चले आगे। इसको उतार लो अच्छे से, जो पूरी कहानी मैंने 5 मिनट तक बोली है वो पूरी कहानी लिखो अच्छे से, क्या क्या हो रहा है। इट्स नॉट दैट द सिंपल रिजल्ट v जीरो के क्यू बाय आर, पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए, v जीरो के क्यू बाय आर क्यों हो रहा है। उतार लिया? चले आगे। यस ओके, another example, what is the surface of the sphere is kq on r1, it is enclosed in the shell of radius r2, the charge is induced on the outer surface, the potential of the inverse surface remains kq1 upon r1। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कुछ कुछ रैंडम एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इंड्यूस चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। जैसे अपन ने क्या किया, ये स्फीयर ले लिया, अब ये होलो है या सॉलिड और फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो जब भी चार्ज Q1 देंगे इसको, वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KQ1/R1। ओके, ये हो गया। अब अगर अपन एक होलो शेल लेते हैं, अब ये मैंने क्या लिए, ये मैंने शेल लिए और इसको मैंने क्या किया, इस स्फीयर को इस शेल के अंदर एनक्लोज कर दिया।
ये अपने पास शेल है जिसकी रेडियस R2 है। अब क्या होगा, अगर इसके सरफेस पे +Q1 चार्ज है तो इधर के इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, -Q1 चार्ज इंड्यूस होगा। अंदर के सरफेस पे क्या होगा, -Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शेल तो न्यूट्रल है, शेल तो न्यूट्रल है, तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, +Q लेफ्ट ओवर चार्ज आ जाएगा। आउटर सरफेस पे +Q लेफ्ट ओवर चार्ज आ जाएगा। शेल थिन है, हाँ शेल थिन है, शेल की इनर रेडियस और आउटर रेडियस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रख लेना कंडक्टर दो सरफेस होता है, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला। कंडक्टर कितना भी पतला हो, दो सरफेस इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकली जीरो होता है। तो अगर मैं एक पतला सा कंडक्टर कंसीडर कर भी लूं ऐसा, तो भी ये सरफेस और ये सरफेस में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि अंदर जो है ना E0 होता है कंडक्टर के अंदर हमेशा, तो उससे काफी काफी डिफरेंस आ जाता है, दो सरफेस बन जाते हैं। नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। नॉन कंडक्टर में इसको पूरे को एक सरफेस मानते हैं और पूरा चार्ज क्यू एक ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं। ओके, पूरा चार्ज क्यू एक ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं। अभी मैं जब शीट कराऊंगा ना तो वापस से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आउटर शेल पे, अंदर के सरफेस आउटर सरफेस पे, उससे इसका जो पोटेंशियल है V = KQ1/R1, कुछ फर्क ही नहीं आया, क्योंकि आउटर सरफेस में जो -Q1 चार्ज है उसकी वजह से अंदर कितना चार्ज बना, -KQ1/R2, और जो बाहर के सरफेस में +Q चार्ज है उसकी वजह से कितना हो गया, +KQ1/R2। तो बाहर के दोनों सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उससे अंदर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर ऐसा एनक्लोजिंग करते भी है होलो शेल से, थिन शेल, तो अंदर का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। वही एक लाइन मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज KQ1/R1, it is enclosed in the shell of radius R2, the charge is introduced on the outer spherical shell, the potential of the inner surface sphere remains KQ1/R1, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है ये? यस। नाउ जब हम सवाल करेंगे ना तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्यूजन लेंगे, अंदर की शेल, आउटर शेल, अलग अलग रेडियस की शेल्स लेंगे, अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। बट जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े ना उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अर्थिंग क्या होता है, अफेक्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थ क्या होता है, अर्थ इज अ इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज। हम अर्थ को क्या मानते हैं, हम अर्थ को मानते हैं कि इट्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैपेसिटी। चार्ज कैपेसिटी के टर्म में उसको इनफाइनाइट मानते हैं कि चाहे तो जितना चाहो उससे चार्ज ले लो, जितना चाहो तो उससे चार्ज ले लो तो उसको सोर्स बोलेंगे, और जितना चाहे उस पर चार्ज डंप कर दो, जितना चाहे अर्थ को चार्ज डंप कर दो अर्थ पे तो उसको सिंक बोलेंगे। और क्योंकि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो हम बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो एंड ऑलवेज रिमेन्स जीरो। द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो एंड ऑलवेज रिमेन्स जीरो, चाहे जितना चार्ज तुम अर्थ से लो या दो, ऑलवेज रिमेन्स जीरो। तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थिंग कर दोगे तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अर्थिंग मेक्स द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर जीरो। अभी तक हमने लूजली क्या बोला था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ करते हैं ना
तो जो कंडक्टर पे एक्सेस चार्ज होता है ना, वो अर्थ में फ्लो हो जाता है। अब मैंने उस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला है, उस पे एक्सेस चार्ज की बजाय उसका जो पोटेंशियल है ना, वो जीरो हो जाता है। तो अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल था पहले, अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था पहले, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे और उसको नेगेटिव कर देंगे। और अगर इसका पहला पोटेंशियल नेगेटिव था, तो इससे इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो हो जाएंगे और इसके पोटेंशियल को जीरो कर देंगे। ओके, इट इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव या नेगेटिव का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से किस डायरेक्शन में होगा। ओके, so this is I will end the class here today. Earthing makes the potential of the conductor zero, और हम कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।